संदेश काली का मुद्दा है और महिला पहलवानों का मुद्दा बीजेपी भूल जाती है। आरोप अनिरुद्ध जी। देखिए, सारे मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारे मुद्दों को ध्यान में रखती, सारे बार बार स्पष्ट बोला कि किसी को बचाने का कोई। एक मिनट सुन लीजिए ना, मैंने बोला नहीं आपके बीच में, आपका आवाज वैसे भी नहीं आ रही साफ। तो सारे मुद्दों को ध्यान में रखते। ऑडियो भी सही करिएगा। आपकी आवाज नहीं साफ आ रही। मैं बोलिए आप अपनी बात पूरी करिए जी। तो उसमें किसी के ऊपर, सबके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, उसमें किसी को बचाया नहीं जा रहा। एक बात है, अभी संजीव कौशिक जी ने कहा कि स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि टीएमसी साथ में नहीं है। भैया, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी का अगेंस्ट कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और पश्चिम बंगाल में साथ में लड़ रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, पंजाब में अलग से चुनाव लड़ रही है। इनके बीच में बात स्ट्रैटेजिक हिस्सा नहीं है, इनके बीच में ना कोई नीति है, ना कोई नेतृत्व है। इनके बीच में केवल परिवार की एक लेगेसी, उसको बढ़ाना है, और करप्शन की एक लेगेसी, और कुछ भी नहीं है। और टीएमसी रहेगी पश्चिम बंगाल के अंदर। टीएमसी आप देखिए बीजेपी किस तरह ग्रोथ कर रही है। हर चुनाव दर चुनाव हमारा वोट टर्नआउट बढ़ता चला जा रहा है। 2014 में कितना था, 2019 में कितना है, 2024 में कितना है। ये लोग वहां पे करप्शन के एक जाल बुन के रखे हुए। ममता बनर्जी जी कहती हैं कि नहीं, हम वहां पे तो सवाल उठेगा ना कि जब शारदा स्कैम का मामला आता है, उसमें शुभेंदु अधिकारी हैं, मुकुल रॉय आपके यहाँ, तब उनके खिलाफ उस तरह की जांच या उस तरह का आरोप नहीं था। आपके यहाँ जब नेता आ जाते हैं तो ये चीजें खत्म या कम कैसे हो जाती है? जनता पार्टी किसी जांच को इंडोर्स नहीं। कितनी बार शुभेंदु अधिकारी जब से आए हैं बीजेपी में, उनसे कितनी बार पूछताछ हुई? हम चरित्र मूल्यों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। कितनी बार पूछताछ की गई शुभेंदु अधिकारी से? दबाव डाल के किसी इनकम टैक्स के रेट, ईडी के रेट, ये सारी कर रही है। कितनी बार पूछताछ हुई शुभेंदु अधिकारी से? जांच चल रही है तो जांच हो रही है, उसको हम प्रभावित नहीं किया जा रहा है। जांच चल रही है। चलिए ठीक है। संजीव कौशिक जी, आपको जवाब देना चाह रहे थे, बताइए। नहीं, दो बातें मैं आता हूँ अनिरुद्ध जी, आता हूँ मैं। दो बातें कह रहे थे अनिरुद्ध भाई, जो बात कह रहे थे, तो उड़ीसा में किस तरह की कंडीशन है। एक तरफ जहां आप सरकार जिस पार्टी के सहयोग से वहां सरकार चला रहे हैं, उसी के अगेंस्ट में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब महिला सुरक्षा की बात करती है, जब वो भ्रष्टाचार की बात करती है, तो उसी सवाल पर वापस आते हैं कि आखिर टीएमसी अगर बैठक में शामिल क्यों नहीं हो रही, इसका बेहतर पक्ष स्वयं जी खुद ही बता पाएंगे। लेकिन इससे एक संदेश तो जाता है कि बाकी दलों को उम्मीद है और टीएमसी को उम्मीद नहीं इंडिया अलायंस से। ये तो संदेश साफ है। समाजवादी पार्टी तो बैठक में शामिल हो रही है, डीएमके तो जा रही है, बाकी दल भी है, बाकी बड़े बड़े राज्य भी हैं जहाँ के जो प्लेयर्स हैं बैठक में शामिल हो। स्वयं जी आता हूँ मैं आता हूँ, एक बार संजीव जी का कमेंट हो जाए, उसके बाद आप बोल लीजिए। संजीव जी। मैं फिर दोबारा दोहरा दूं कि ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो एक मंच पे भले आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में है। सीधी बात, बंगाल में भी यदि ममता बनर्जी चुनाव लड़ी है तो किसके अगेंस्ट में लड़ी है? उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या वो केवल कांग्रेस को बाहर रखना चाहती हैं या भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को भी खत्म करना चाहती हैं? और उस सत्ता में जो भी भागीदारी, वो एक अलग नैरेटिव हो जाएगा कि आप बीजेपी के खिलाफ अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं और साथ भी लड़ सकते हैं। दोनों का फर्क और फासला बेहतर जानते हैं संजीव जी। अगर भारतीय जनता पार्टी की तरह बीएसपी अगर अलायंस में होती यूपी में, तो समीकरण थोड़े से और ज्यादा बेटर होते, ये आप मानते ही हैं। और अलग अभी वो बीजेपी के खिलाफ ही लड़ रही है। दोनों परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत जमीन आसमान का लेकिन फर्क आ जाएगा। हाँ। 10-12% वोट से भी, आप ये जानते ही हैं। लेकिन सवाल स्वयं जी आपसे है, आखिर ऐसी क्या वजह है कि आप लोग इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं? लगातार जो उचित दूरी बनाए रखे हैं, उसका कारण क्या है? नहीं, देखिए, आप 1 तारीख की जो बैठक की बात कर रहे हैं, 1 जून को जो बैठक होने वाली है, 1 जून को चुनाव है, उस दिन बैठक में कैसे शामिल हो सकती है नेत्री? इतना बड़ा साइक्लोन आया है कल, पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी एक मुख्यमंत्री के ऊपर में है। नहीं, मुख्यमंत्री ही शामिल होंगे या पार्टी अध्यक्ष ही शामिल होंगे, ऐसी मजबूरी तो शायद ऐसा कंपल्शन कहीं अब तक जानकारी नहीं है। को चुनाव है, आप मेरी बात सुनिए, उस दिन पश्चिम बंगाल में 9-10 सीटों पर चुनाव है और वो चुनाव रात को 10 बजे तक वोटिंग चलती है। तो कोई रिप्रेजेंटेटिव भेज देते आप अपना, जैसा भेजा जाता है हर बार। इसमें नया क्या है? सुनिए मेरी बात, 100% हमारी नीति में कहा है कि हम इंडिया गठबंधन को बाहर से समर्थन देंगे, वो स्पष्ट कर दिया है। तो आपने बात करिए, आपने कार्यक्रम चालू करिए, कौन कौन क्या मंत्रालय क्या नहीं। स्वयं जी, अगर ये मजबूरी है कि चुनाव है, तो यूपी में भी चुनाव है, 13 सीटें हैं, बंगाल में तो महज 9 सीटें हैं, हम अपने बारे में जानते हैं, ओडिशा में भी है, यूपी में क्या, हाँ, वो हम कैसे बता सकते हैं? उत्तर प्रदेश में क्या, कर्नाटक में क्या, ये तो नहीं। थोड़ी सी आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है स्वयं जी, इसको हम दुरुस्त कराने की कोशिश करते हैं, प्लीज उसको सही करिए। ऑडिबल नहीं है स्वयं जी बहुत ज्यादा, इसको और बार बार ऑडियो में चेंजेस आ रहे हैं।
सवाल सर्वेश पाठक जी ये भी है, बंगाल में ये 9 सीटें ऐसी हैं जहां टीएमसी ने पिछली बार जीत दर्ज की थी, 9 की 9 सीटें। एक तरफ आरक्षण का मुद्दा है जिस पर हाईकोर्ट का आदेश आया, ममता बनर्जी ने साफ स्पष्ट कहा कि वो इस आदेश को नहीं मानेंगी। दूसरी तरफ सीए का मुद्दा भी है जिसको लेकर पीएम ने आज खुद कहा कि लगातार नागरिकता दी जा रही है और उस नागरिकता मिलने से किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी से कोई अधिकार छीना नहीं गया। आरक्षण का मुद्दा, सीए का मुद्दा बंगाल की 9 सीटों पर कितना असरदार? देखिए, ये जो 9 सीटें हैं ममता बनर्जी जी जीती थी पिछली बार, लेकिन इस पे बहुत ही जो गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। आप सोच सकते हैं कि आप एक बार तो कहते हैं कि बीजेपी पे आरोप लगाती हैं कि बीजेपी आरक्षण को ख़त्म कर रहा है। आपने क्या किया कि ओबीसी के आरक्षण में तुष्टीकरण की राजनीति को पिरो दिया। वहाँ पे उनके जो आरक्षण का जितना प्रतिशत था उसमें से काट के और लोगों को कर दिया। तो वो जो कमी आई वो किसकी कमी आई, किसके लिए कमी आई? ओबीसी के लिए कमी आई। तो आरक्षण को खत्म किसने किया? लोकतंत्र ने जो बनाया, जो सेटअप किया गया था वो किसने किया? ममता बनर्जी कर रही हैं। कांग्रेस वहाँ पे कर्नाटक में कर रहा है। ये यहाँ पे इन लोगों को नहीं देखेगा। बार बार ये संदेश खाली की घटना को छुपाते रहें, उसका जो मास्टरमाइंड था उसको कितने दिनों तक ये छुपाते रहें। उसके बाद अगर कुछ कहोगे तो मणिपुर पे आ जाएंगे। अरे आपके खुद राज्य में महिला मुख्यमंत्री है, आए दिन बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं पे अत्याचार और रेप की तो घटना ऐसी हो गई है बंगाल में कि आप पूछिए मत। फिर भी उनको जरा भी शर्म की बात नहीं आती है। तो यहाँ पे जो इनका जो ये जो सीट है इस पे गहरा प्रभाव पड़ेगा इन दोनों मुद्दों का। और सबसे पहला क्या चीज है कि वहां पे ममता बनर्जी चाहे कांग्रेस के साथ नहीं आई। आप कहते हैं, संजीव जी बोल रहे थे ना, एक स्ट्रेटेजी है। भैया ये कैसी स्ट्रेटेजी है? लोगों को बेवकूफ बनाने की स्ट्रेटेजी है ना। पंजाब में एक दूसरे को आम आदमी पार्टी कांग्रेस गाली दे रहा है, दिल्ली में गले मिला के चल रहे हैं। विडंबना देखिए कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अपने कांग्रेस कैंडिडेट को भी इतने जीवन में पहली बार वोट ना दे सके। तो ये विडंबना किस बात की है? ये लोगों को केवल भ्रमित करने का है और अवसरवादी की जो राजनीति है उसी की ये पहचान है। ममता बनर्जी ने तो पहले से ही कह दिया कि हमें इस गठबंधन में किस तरीके से नहीं, उन्होंने कांग्रेस को घुसने नहीं दिया बंगाल में। एक अकेला जो कहते हैं ना कांग्रेस का शेर, अधीर रंजन चौधरी जी ही हैं जो ममता बनर्जी के आगे खड़े हैं। बाकी का देखिए, ना राहुल गांधी उस तरीके से मुखर होते हैं, न प्रियंका गांधी। सोनिया गांधी जी की तो बात ही छोड़ दीजिए और कांग्रेस अध्यक्ष की। तो ये जो गठबंधन बना है इंडिया अलायंस, ये अवसरवादियों का गठबंधन है। सबको अपने परिवार को बचाना है, अपनी जमीन जो है, अपनी जमीन जो खोई लेकिन हुई है, किसकी राजनीति उसको बचाने अवसरवादिता की है। से दूर है? अगर बीजेडी ने समर्थन लगातार हर मौके पर, हर बिल पर दिया और बीजेपी गठबंधन की कोशिश कर रही थी, नहीं संभव हो पाया, उसके बाद एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति आज हम चुनाव में देख रहे हैं। देखिए, यहां पे गठबंधन नहीं हो पाया और यहां पे ये एक गठबंधन में आ चुके हैं। और आपको पता होना चाहिए कि बीजेडी और बीजेपी ने पहले वहां पे मिलके भी सरकार बनाई थी और सेंटर में जो बीजू जनता दल के हैं वो राज्यसभा में उनको सपोर्ट करते हैं। तो आज ही गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ओडिशा को ओडिया बोलने वाला मुख्यमंत्री मिलेगा। आपने बताया कि सरकार रही है और मैं बेहतर जानता हूं, एनडीए में भी एक मौका ऐसा था जब बीजेडी थी, लेकिन उसके बाद आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है। यही तो अवसरवादिता है, मैं यही कह रहा हूं। नहीं, अवसरवादिता आप देखिए इन 2 सालों में जो 2 टर्म में 14-19 में क्या बीजेडी एनडीए का पार्ट था? नहीं था। किस बिल पर एनडीए को सपोर्ट की जरूरत थी और बीजेडी ने नहीं दिया? मुझे एक बीजेडी ने दिया। इवन आप वहां आंध्रा भी चले जाइए, वाईएसआर कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया है। लेकिन यहां पे वो पहले से ही क्लियर है कि हमें गठबंधन में नहीं चलना है। इस पर लंबा सिलसिला हो जाएगा, गठबंधन लेकिन में स्वयं नहीं पुरोहित चलना। यहाँ साहब तो ये गठबंधन के पार्ट हैं। ठीक है,